नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में भारत में कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कोल्टर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर कनाडा ने हरियाणा राज्य के साथ शिक्षा, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की पेशकश करने के साथ साथ कनाडा द्वारा हरियाणा में एक विश्वविद्यालय खोलने पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान चर्चा की गई कि फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से हरियाणा और कनाडा की निवेश प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया जाएगा। फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्रक्रियाओं को आसान बनाना, विभागों के बीच समन्वय सहित सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा हरियाणा की तीव्र आर्थिक वृद्धि, मजबूत औद्योगिक आधार और निवेश अनुकूल नीतियों को देखते हुए कनाडा ने राज्य के साथ साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को और भी सुदृढ़ करने में रुचि व्यक्त की है। हरियाणा और कनाडा के बीच यह पहला राज्य में निवेश के नए द्वार खोलेगी, रोजगार सृजन को गति देगी और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत बनाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को उत्तरी भारत का सबसे विश्वसनीय वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए। कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हरियाणा और कनाडा के बीच ये सोसाइटी यानी ये साझेदारी बहुआयामी रूप से आगे बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ सीधे प्रदेश के लोगों और युवाओं को मिलेगा। हरियाणा विधानसभा की नई पत्रिका सदन संदेश का विमोचन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ठांडा, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, विधायक बीबी बत्रा और सलाहकार संपादक डॉक्टर चंद्र तिखरा ने भी संबोधन दिया। मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पत्रिका हरियाणा विधानसभा की नई सोच, नई दिशा और नए संकल्प का प्रतीक है। ये विधायी कामकाज में नई ऊर्जा लाएगी और जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि भविष्य में शोध आधारित विधेयी कार्यों, ठोस समाधान प्रस्तुत करने और स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का समापन राज्य गीत के साथ हुआ। सदन संदेश पत्रिका को नियमित रूप से प्रकाशित किया जाएगा और इसे भविष्य में विधायिका से जुड़ी नई पहलों और योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी इस्तेमाल किया जाएगा। हम प्रदेश जो ये त्रैमासिक पत्रिका हरियाणा विधानसभा द्वारा आज सदन संदेश आज इसको लॉन्च किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। आज की ये जो पत्रिका का विमोचन हो रहा है, ये हम सब के लिए बड़े खुशी और गौरव की बात है। ये पत्रिका का एक आज विमोचन नहीं है, बल्कि नई सोच, नई दिशा और नए संकल्प का आज ये शुभारंभ हो रहा है। इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू करने के लिए मैं माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण जी को और इस पत्रिका से जुड़े प्रकाशन के साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस पत्रिका का उद्देश्य हमारे माननीय सदस्यों और पाठकों को ये उपयोगी जानकारी देना और विचारों की अभिव्यक्ति का मंच ये प्रदान करना है, क्योंकि आमजन इस पत्रिका के माध्यम से कि हमारे विधानसभा की क्या क्या गतिविधियां हैं उसकी सीधी जानकारी उसके साथ जोड़ना
इस सदन संदेश का ये महत्वपूर्ण कार्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पत्रिका हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, विधायी परंपराओं और सदन की गरिमा को एक नई ऊर्जा देने का एक सशक्त माध्यम ये बनेगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हम सब जानते हैं और इसकी असली ताकत केवल चुनाव में नहीं बल्कि उस विश्वास में निहित है जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है। जब एक आम नागरिक मतदान करता है तो वह अपने सपनों, उम्मीदों और भरोसे को अपने जनप्रतिनिधि के हाथों में वो सौंपता है। साथियों, इसीलिए जनता का विश्वास बनाए रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। साथियों, लोकतंत्र की आत्मा हमारी विधायिकाओं में बसती है। सांसद और चाहे राज्य विधानसभाएं, ये वह स्थान हैं जहां कानून बनते हैं, जहां नीतियां तय होती हैं और जहां कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ये वो स्थान हैं। सदन में होने वाली हर चर्चा, हर बहस, हर निर्णय का सीधा संबंध नागरिकों के जीवन से होता है और इसलिए हम सब का दायित्व है कि हम सदन में भी उपस्थित रहें। साथ ही हम अध्ययन व शोध करके और जनता की भावनाओं को समझकर सार्थक एवं रचनात्मक उस पे हमें चर्चा में भाग लेना चाहिए।